गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8 के गणित चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। बच्चों, पहले हम वर्ग निकालना सीख चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने वर्ग निकालना सीखा था। आज हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है इस टॉपिक के लिए कि जैसे प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। प्लस का प्रतिलोम होता है माइनस और गुणा का प्रतिलोम होता है भाग, है ना। तो वैसे ही वर्ग का जो प्रतिलोम होता है वो होता है आपके पास वर्गमूल। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मेरे पास कोई संख्या है 9। अगर मैं 9 का वर्ग करूं, वर्ग मतलब 9 को 9 से गुणा करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, 81 मिलेगा, है ना। अगर मुझे इसी का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में ये चिन्ह आता है, इसको कहते हैं अंडर रूट का चिन्ह, इसको हम कहते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसका हम निकाल रहे हैं तो 81। तो 81 जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से 9 ही हमें प्राप्त होगा। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो बच्चों आपके पास है कि हमें अब जो वर्गमूल निकालते हैं उसके लिए हमारे पास आपके सिलेबस में 2 विधियाँ दी गई हैं। हम इन 2 विधियों के हिसाब से ही क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो पहली विधि होती है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है हमारे पास भागफल विधि। इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इसलिए हम आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसके लिए मैं आपकी प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रही हूँ। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को लिया। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपके पास संख्याएं दी गई हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि हमने यूज करनी है इसमें, और संख्याओं का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहली संख्या है आपके पास बच्चों 729, 729। तो इसमें आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, इसके आप गुणनखंड करेंगे यानी कि HCF निकालेंगे। HCF मेथड भी इसको हम कहते हैं। तो 729 में आप सबसे पहले देखेंगे किस संख्या का भाग जाता है। ये विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 से आप चेक करेंगे। तो 3 का जब इसमें भाग गया तो ये क्या हो गया, 243। फिर 3 का भाग जाएगा, ये आ गया आपके पास 81। फिर 3 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 9, और लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें इसको आगे कंटिन्यू करते रहना है। अब देखो मैं 729 को बच्चों क्या लिख सकती हूँ, 729 के क्या गुणनखंड बने हमारे पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। इस टाइप से बनते गए, हमने सारे लिख दिए। कितने, 3 है, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3 गुणा 6 बार लिख दिया ऐसे ही। अब इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए मैंने बोला कि ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट का ये साइन होता है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। फिर अंडर रूट 729 या स्क्वायर रूट 729। आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। इन 2 का एक जोड़ा बनेगा, इन 2 का एक जोड़ा बनेगा और इन 2 का एक जोड़ा बनेगा। अब जोड़े के बाद जो हम लिखते हैं उनको केवल एक बार लिखना है। जैसे ये एक जोड़ा ये है तो केवल इससे 1 3 लिखा, एक जोड़ा ये है तो इससे 1 3 लिखा, इस जोड़े से केवल क्या लिखा, 1 3 लिखा। अब इनको आप आपस में गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27। तो 27 ही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा किसका, 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी ढंग से इसका सेकंड पार्ट है 400 के आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 400 अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले आप क्या करेंगे, 400 का HCF निकाल देंगे। 400 2 का डिवाइड जाएगा, इवन संख्या है, 2 का गया 200 फिर बार, फिर 2 का गया 100 बार, 2 का गया 50 बार, 2 का गया 25 बार, फिर 25 5 5 25 और 5 एकम 5, ऐसे, है ना। तो आपने करा, फिर 400 को क्या लिख दिया, वैसे ही सारे लिख दिए जो भी आए, और इनकी क्या कर ली, जोड़े बना लिए। तो जब जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट का साइन आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। आप इन 2 जोड़ों से एक बार लिखेंगे, इन 2 जोड़ों से एक बार लिखेंगे और इन 2 जोड़ों से एक बार लिखेंगे, और उसको गुणा करेंगे, जो भी आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। उसी ढंग से इसका बच्चों फोर्थ पार्ट है 4096। वही इसके लिए हमने फिर HCF निकाले। 2 सबसे छोटी संख्या से आप ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने कोई पहले ही बड़ी 4 से कर लिया या 6 से कर लिया, ऐसी बड़ी संख्या नहीं घुसाएंगे बीच में। आप देखेंगे ये शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी। ठीक है, 2 से गया तो 2048 आया, फिर 2 से गया 1024, 2 से गया ये, 2 से गया 2 से गया, ऐसे कंटिन्यू होता होता ये गया। तो 4096 को मैंने सारे लिख दिए। अब इसके बाद मैं इनके क्या करूँगी, जोड़े बनाने वाली हूँ। इन 2 का 1, 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 इन 2 का 1। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कौन सा साइन लग जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। और
यहाँ से दो दो जोड़ों से एक एक निकालते जाएंगे। इन दोनों से एक लिखा, 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 इन दोनों से एक लिखा और उनको गुणा कर दिया और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमारे को मिल चुका है ना। उसी ढंग से इसका 6 पार्ट है 9604। 9604 वही करा, इसका भी HCF निकाला। 9604 का 2 का डिवाइड किया, सबसे पहले इतना आया, फिर 2 का किया इतना आया। इसके इसमें 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा अब सीधे 7 का। तो 7 का किया तो ये इतना आ गया, फिर इसमें फिर 7 का ही गया, 49 आ गया, फिर 7 7 जब 49 हो गया। फिर इनको सबको लिखा और इनके क्या करे, एक एक जोड़े बनाए, एक एक पेयरिंग ली, है ना। पेयरिंग से एक एक हिस्से लिए, इनके एक एक पार्ट ली। इन दो के पेयरिंग से 2, इन दो के पेयरिंग से 7, इन दो के पेयरिंग से 7, मल्टीप्लाई किया 98 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 9604। उसी ढंग से बच्चों 8th पार्ट है 9216। 9216 इसको 2 से ट्राई किया, सारा मैंने इसका HCF निकाला पहले, वो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं HCF निकालना। तो 9216 सारा लिखा, इनकी पेयरिंग करी, यहाँ पे अंडर रूट लग गया, पेयरिंग लेके क्या आ गया, ये 96 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उसी ढंग से 529, इसमें किसी का नहीं जाता, सीधा 23 का ही जाता है इसमें। और आप नंबर्स ट्राई करेंगे, किसी का भी नहीं जाएगा। तो 23 इंटू 23 और इनको क्या लिख दिया, 23 इंटू 23, इसका अंडर रूट लगा, इन दोनों की पेयरिंग से एक ले लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।